नमस्कार साथियों, एसएसटी विधि हेमराज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान का दोस्तों जो ऐतिहासिक नामकरण के संदर्भ में। आप लोगों ने कई बार राजस्थान के नाम सुने होंगे। इसे राजस्थान, राजपुताना, रायथान या मरुकांतर जैसे शब्दों का प्रयोग दोस्तों देखने को मिलता है। चाहे साहित्य अभिलेख हो, अभिलेख हो, शिलालेख अभिलेख हो, चाहे दोस्तों ग्रंथ क्यों नहीं हो। तो उन सभी दोस्तों प्रश्नों की चर्चा करेंगे। लगभग दोस्तों 20 प्रश्न है, जहां से 6 से 7 क्वेश्चन अभी तक आरपीएससी और आरएमएस की जरा पूछे जा चुके हैं। भविष्य में क्या प्रश्न बन सकते हैं उन सभी की चर्चा आइए हम चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। परिचय आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय नामकरण के संदर्भ में दोस्तों ये प्रयुक्त होने वाले। तो चले पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। हर्षकालीन, देखिए हम अगर जब इंडियन हिस्ट्री की चर्चा करते हैं दोस्तों तो हम चर्चा करते हैं दोस्तों हर्ष के समय की। तो हर्ष के समय में दोस्तों जो प्रांतपति हुआ करते थे, जो इस क्षेत्र में शासन इकाई का संचालन करते थे, तब ये क्या कहलाते थे। तो राजस्थान में हर्ष के समय जो राजस्थान के जो प्रांतपति हुआ करते थे वो दोस्तों स्थानीय भाषा में रायथन या राजस्थान ये कहा गया था। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। किस शिलालेख में, दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों शिलालेख में कि राजस्थान ये शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विक्रम संवत 589 में दोस्तों देखने को मिलता है। तो एक शिलालेख है दोस्तों 589 का दोस्तों जो कि विक्रम संवत का, जिसमें राजस्थानीय शब्द का दोस्तों प्रयोग देखने को मिलता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों मंदसौर शिलालेख। दोस्तों मंदसौर दोस्तों जो शिलालेख है दोस्तों इसमें दोस्तों राजस्थानी शब्द का दोस्तों प्रयोग देखने को मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। और ये दोस्तों कब का है दोस्तों 589 का है। दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं अभिलेख के रूप में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हुई थी दोस्तों शिलालेख की, अब बात हुई दोस्तों अभिलेख की। तो अभिलेख के रूप में राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस शिलालेख में दोस्तों देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बसंतगढ़ का शिलालेख, जो कि दोस्तों सिरोही जिले में स्थित है। दोस्तों तो याद रखना दोस्तों जो बसंतगढ़ का जो शिलालेख है दोस्तों इसमें देखने को मिलता है। इसका आपको दोस्तों सन भी याद रखना है दोस्तों विक्रम संवत दोस्तों 682 ईस्वी का दोस्तों ये शिलालेख है, बसंतगढ़ का शिलालेख दोस्तों सिरोही में, जिसमें सबसे पहले दोस्तों राजस्थान शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि बसंतगढ़ का शिलालेख जो कि दोस्तों विक्रम संवत 682 ईस्वी का है में राजस्थान के लिए विशिष्ट शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। तो अब हमने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों राजस्थान या द्वितीय शब्द का दोस्तों इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल और ख्यातों में राजस्थान शब्द का दोस्तों जो प्रयोग मुख्यतः किस अर्थ में किया गया था। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बन सकता है दोस्तों आपके लिए आने वाले समय में। ऑप्शन देखिएगा दोस्तों वीरों की भूमि, राजाओं का निवास, राजधानी और रेतीला प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। राजधानी शब्द क्या, जो राजधानी जो शब्द का प्रयोग है वो राजस्थान के लिए किया जाता था मध्यकाल में, या यूं कह सकते हैं राजस्थान में कई ख्याति देखी होगी दोस्तों, जैसे नैनसीरी ख्याति, जोधपुरी ख्याति दोस्तों, और वीर रूपक जो वीरबाण का जो राज रूपक जो ग्रंथ है उसमें भी दोस्तों इसका जो अर्थ है वो राजधानी ही बताया गया है, यानी कि राज का स्थान दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप इसकी व्याख्या देख सकते हो दोस्तों कि नैनसीरी ख्यात और राज रूपक जो नामक जो ग्रंथ है इनमें इस शब्द का प्रयोग राजधानी के अर्थ में प्रयोग हुआ है। राजधानी यानी कि किसी जो प्रांत हुआ करते थे उनकी जो राजधानी हुआ करती थी उसके लिए दोस्तों राजस्थान का शब्द प्रयोग हुआ है दोस्तों। राज रूपक ग्रंथ जो कि दोस्तों वीरबाण का है और नैनसीरी ख्यात में भी दोस्तों देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राजस्थान शब्द का प्रयोग या उल्लेख देखने को मिलता है। तो याद रखना दोस्तों 4 ग्रंथ है आप लोगों के सामने दोस्तों। नैनसीरी ख्यात में भी दोस्तों राजस्थान शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। राज रूपक नामक ग्रंथ में भी दोस्तों देखने को मिलता है। जैसलमेर दोस्तों जो ख्यात है इसमें भी देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी। तो 3 ग्रंथ ये एक ग्रंथ की और चर्चा करेंगे, याद रखना इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि वीरभाण द्वारा दोस्तों एक लेखक हुए थे दोस्तों। वीरभाण कौन है दोस्तों? वीरभाण एक लेखक हुए थे, इनके द्वारा एक रचित ग्रंथ है जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। तो मैंने आप लोगों से चर्चा की कि जो राज रूपक नामक ग्रंथ है दोस्तों इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों वीरभाण के द्वारा करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के लिए इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। तो राजपुताना दोस्तों जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो सन 1800 ईस्वी में किया था दोस्तों। किसने किया था दोस्तों? जॉर्ज थॉमस नाम के एक व्यक्ति हुए थे दोस्तों जिन्होंने
राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि राजपूताना दोस्तों जो शब्द का प्रयोग किया था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस नाम के एक व्यक्ति हुए थे दोस्तों, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड जिन्हें दोस्तों राजस्थान इतिहास के पिता कहते हैं दोस्तों, इस प्रदेश के लिए दोस्तों राजस्थान शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने, वहीं दोस्तों राजस्थान के लिए केवल राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले जो सर्वप्रथम व्यक्ति थे वो थे कर्नल जेम्स टोड। और कब इस शब्द का प्रयोग किया था? 1829 में। 1829 क्यों आता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी देखेगा 1829, क्योंकि इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों वो 1829 में प्रकाशित हुई, इस वजह से इन्होंने दोस्तों सन 1829 माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक। दोस्तों जो कर्नल जेम्स टोड थे दोस्तों, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा के रूप में भी जानते हैं दोस्तों, इनकी एक पुस्तक आती है दोस्तों एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो इसे जो ये पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की, इसे दोस्तों द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, कर्नल टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किन इकाइयों के सामूहिक बोध के लिए किया था? तो ये याद रखना दोस्तों, जो रियासतें हुआ करती थी, जो रजवाड़े हुआ करते थे राजस्थान के, उनके लिए दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, रियासतों या रजवाड़ों के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एकीकरण के दौरान दोस्तों जैसे जैसे राजस्थान का एकीकरण हुआ दोस्तों 7 चरणों में, उनमें दोस्तों सर्वसम्मति के दौरान इस प्रदेश का नाम राजस्थान कब रखा गया था? तो आपको पता होगा दोस्तों 30 मार्च सन 1949 की बात आती दोस्तों, जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था। तो 30 मार्च सन 1949 को सभी व्यक्तियों ने मिलकर दोस्तों इसे दोस्तों राजस्थान नाम दिया था। ये बात आपको याद रखनी है, 30 मार्च सन 1949। और ये प्रश्न दोस्तों आप लोगों को पता है अभी हाल ही में दोस्तों रीट की वैकेंसी में भी पूछा गया था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, राजस्थान को आधिकारिक रूप से देखिए दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर दोस्तों गौर करना, दो प्रकार के राजस्थान को राजस्थान शब्द कब दिया गया एकीकरण के दौरान? 30 मार्च सन 1949 को। लेकिन दोस्तों गौर करना कि राजस्थान को आधिकारिक रूप यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान की दृष्टि से दोस्तों कब स्वीकार किया गया था? दोनों बातों में अंतर है, दोनों बातों में अक्सर आप कंफ्यूजन हो जाते हो, तो याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल की बात जब भी आएगी दोस्तों, बात हो जाएगी दोस्तों 26 जनवरी सन 1950 की। तो 26 जनवरी सन 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब इसे दोस्तों भाग 10 में दोस्तों, कब दोस्तों भाग 10 था दोस्तों, उसमें दोस्तों राजस्थान को आधिकारिक रूप से राजस्थान नाम दिया गया था 26 जनवरी सन 1950 को, क्योंकि उस संविधान उसी समय लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मध्यकाल में राजा और सामंत अपने संस्थान के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया करते थे? तो बात हुई दोस्तों मध्यकाल की, हमने दोस्तों पहले भी चर्चा की दोस्तों मध्यकाल की, और जो ख्यात हुआ करती थी उनमें राजस्थान शब्द के लिए किन किन प्रयोग किया गया था। उसी प्रकार जो राजा और जो सामंत होते थे वो अपने संस्थान के लिए जिस प्रकार का जो क्षेत्र होते थे उस क्षेत्र के लिए दोस्तों किन शब्दों का प्रयोग करते थे? देखना नंबर 1 है दोस्तों राजधान, इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमने राजस्थान की मूल किताबों से उठाया है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। तो राजधान शब्द का प्रयोग किया करते थे। राजस्थान आप सभी जानते हो राजस्थान के संदर्भ में होता है, और राजस्थान शब्द का प्रयोग भी होता था। और मध्यकाल में जो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया जाता था वो राजधानी के अर्थ में किया जाता, किसके लिए दोस्तों? राजधानी। ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों, तो राजधानी के अर्थ में किया जाता। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेणसीरी ख्यात, दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों नेणसी की ख्यात की दोस्तों जोधपुरी ख्यात हो गई। इसके लेखक के दोस्तों मोहनोत नेणसी, कौन है दोस्तों? मोहनोत नेणसी ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों राजधानी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों वीरवाड़ की दोस्तों राजरूपक ग्रंथ दोस्तों, और दोस्तों नेणसी की नेणसीरी ख्यात, जोधपुरी ख्यात हो गई, और कुंवर साकला के ग्रंथ दोस्तों गौर करना दोस्तों बहुत ही शानदार लेखक है दोस्तों कुंवर सिंह साकला के जो ग्रंथ है ना उनमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है राजस्थान के अर्थ में दोस्तों। तो ये 4 ग्रंथ आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों राजधानी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पर आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आने वाले समय आपको दोस्तों बहुत ही लाभ पहुंचाने वाला है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, जो कि आरपीएससी के लिए दोस्तों, मैं इसके लिए दोस्तों 5 स्टार दोस्तों नोट लगा देता हूं। आने वाले समय में प्रश्न बनेगा आप लोगों के, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान की मूल किताबों से प्रश्न उठाया गया है। क्वेश्चन है कि कुंवरसी साकला, दोस्तों ये कुंवरसी दोस्तों जो साकल होते थे दोस्तों, इनके ग्रंथों में किस शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है जिसका अर्थ दोस्तों राजधानी के अर्थ में हुआ है। तो जो राजस्थान दोस्तों जो शब्द हुआ करते थे, इस राजस्थान का दोस्तों जो अर्थ है दोस्तों वो राजधानी के अर्थ में प्रयोग किया गया था। मैंने आपको 4 ग्रंथ बताए, इंपोर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि शिलालेखों के अनुसार विक्रम संवत 682 ईस्वी का बसंतगढ़ का जो शिलालेख है, मैंने आप लोगों से पहले भी चर्चा की थी दोस्तों कि बसंतगढ़ का जो अभिलेख है दोस्तों ये कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो ये सिरोही से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों, सिरोही से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपुताना नाम दिया। इसकी जानकारी हमें किस माध्यम से मिलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज थॉमस का दोस्तों जो उल्लेख दोस्तों है दोस्तों वो इसी ने किया था। 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है, तो हमने चर्चा की दोस्तों जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक आती है ये इन्हीं की। तो दोस्तों ये लगभग दोस्तों 20% आप लोगों के सामने दोस्तों राजस्थान के नामकरण से संबंधित दोस्तों हमने सभी की चर्चा की। अब दोस्तों हम इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके थे दोस्तों राजस्थान बजट 2026 के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की थी। दोस्तों यहां से एक भी प्रश्न आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा। बजट 2026 से 2 से 3% बनेंगे हर एग्जाम में दोस्तों, उसको आप एक बार जरूर देखें। इतनी शानदार तरीके से हमने इसको दोस्तों सॉल्यूशन किया है कि आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से खूब प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब इसके अलावा दोस्तों आने वाले समय में आपके लिए क्या क्या लेकर आएंगे आप देखिएगा दोस्तों। मैं बात कर सकता हूँ दोस्तों हिस्ट्री की दोस्तों एमसीक्यू लेकर आएंगे, मूल किताबें एनसीईआरटी और आरबीएससी के अनुसार दोस्तों जियोग्राफी के भी दोस्तों हम मूल किताबें एनसीईआरटी के दोस्तों एमसीक्यू लेकर आने वाले आप लोगों के लिए दोस्तों कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आएंगे, याद रखना विश्वास के साथ में कह सकता हूँ। पॉलिटिकल साइंस को दोस्तों आप देखना दोस्तों, यहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए ये पीवाई की बेस होगी दोस्तों, पीवाई क्यों बेस होने वाली है। और कॉन्स्टिट्यूशन के हर शब्द को दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो आप सोशियोलॉजी के लिए दोस्तों बने रहिए, एमसीक्यू सीरीज आने वाली है। इसी प्रकार से दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे आने वाली वीडियो भी जरूर देखें। इस प्रकार के बेहतरीन कंटेंट हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।